ग्रीटिंग्स इंडिगो अर्थ। भाग्यशालिनी आप सबका स्वागत करती है और आज को चर्चा करने वाले हैं हम बदलते समय पर और मेडिटेशन पर। समय परिवर्तन जो होता है वो अनिवार्य है, उसको हम लोग रोक नहीं सकते, ना ही हम लोग कभी उस पर इतना ध्यान देते हैं। पर जब हाँ लोग बात करते हैं या कोई कह देता है कि इस साल सूखा पड़ेगा तो किसान सारे डर जाते हैं और उनके दिमाग में एक ही विचार होता है कि हाँ इस साल सूखा पड़ेगा और उस साल से सूखा पड़ जाता है। वैसे ही अब हम जो देख रहे हैं बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। हम लोग परिवर्तन से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें ऐसे कई बार लगता है कि जो ये परिवर्तन आ रहे हैं अकस्मात हैं या हम लोग इनसे परिचित नहीं हैं, या ये जो भी हो रहा है हमें उसका अंजाम नहीं पता, आगाज हो चुका है और अंजाम पता नहीं है। ऐसे मौक़ों पर हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब अंजाम पता नहीं होता तो ये जरूर पता होता है कि ईश्वर हमारे साथ, और वही परिवर्तन का सबसे बड़ा सहारा होता है। जब ईश्वर हमारे नैया के खिवैया होते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने की क्षमता जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो विश्वास, अटूट विश्वास है ईश्वर पर, और ये जो असीम प्रेम हमें अपने अंदर महसूस होता है ईश्वर को लेकर, यही जो है ये हमारे लिए वो सहारा होती है जो कोई दवा या दुआ नहीं हो सकती। जब भी कोई कठिन समय आता है, अगर हम लोग ये भी देखें कि कोई मरीज जो हॉस्पिटल में होता है, जब सब चीज़ों से डॉक्टर हार जाता है तो वो कहता है कि अब इनको सिर्फ ईश्वर ही बचा सकता है। इतना सब कुछ करके भी हमें यही सुनना है कि ईश्वर ही बचा सकता है, तो इतना लंबा चक्कर, इतना लंबा सफर करने की क्या जरूरत है? क्यों ना आज ही हम ये ठान लें कि बजाय हम डॉक्टर के मुंह से सुने या किसी और के मुंह से सुने कि ईश्वर ही बचा सकता है, हमें ये अपने अंदर इस बात को गांठ मार लेनी चाहिए कि ईश्वर ही बचाता है। जब वही पालनहार है, वही हमारे नैया का खिवैया है, हम क्यों डर के साथ जुड़ते हैं? हम क्यों तितर बितर हो रहे हैं डर से, या तितर बितर हो रहे हैं मीडिया के कहने से कि ये हो रहा है वो हो रहा है? मत ध्यान दीजिए इस पर। परिवर्तन लाइए अपने अंदर। परिवर्तन आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, कोई ना कोई परिवर्तन आता रहेगा क्योंकि हम लोग सतयुग की ओर जा रहे हैं। सतयुग की ओर हमें ईश्वर लेके जा रहे हैं। ईश्वर इस धरती को फिर से उतना ही सुंदर, उतना ही प्रिय, उतना ही मनमोहक बना रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अचानक से बारिश आ जाती है जो पहले नहीं होता था, या कई तूफान जो पहले छोटे होते थे अब बड़े हो गए हैं। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे बदलाव आए हैं और ये बदलाव आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये हमारे पे है कि हम अपने अंदर कैसे बदलाव लाते हैं। हमारे अंदर सिर्फ एक ही बदलाव आना है और वो है डर को छोड़ के ईश्वर के सहारे हो जाना है। समझ बनाइए, अब बाहर नहीं निकल सकते मत निकलिए, लोगों से नहीं मिल सकते मत मिलिए, पर अपने आप को एक नई एनर्जी में पाइए। सेलिब्रेट कीजिए कि सतयुग आ रहा है, उसे महसूस कीजिए। हम जैसे सत्य को महसूस करते हैं, उसकी एक
सुख को महसूस करते हैं, वो जो खुशियाँ हैं जो ईश्वर ला रहा है उनको महसूस करते हैं, तो डर अपने आप ही भाग जाता है। जिस घर में, जिस मन में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, जिस देश में लोग सुखी होते हैं, वहाँ पर कभी भी कोई भी बीमारी नहीं टिक पाती। क्योंकि कोई भी आप देखिए कि अगर आपके घर में एक शादी हो रही है तो आप सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अगर बाय चांस छोटा मोटा इंसिडेंट हो भी जाता है या कोई बड़ा इंसिडेंट भी हो जाए तो हम लोग सब एक दूसरे को संभाल लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसको आगे करते हैं। उसको वो भी जिस इंसान के साथ कोई इंसिडेंट हुआ होता है वो भी लग जाता है कि नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग सुनते नहीं है या हंसते नहीं है। हमारी शादी में तो टेंट में आग लग गई थी, या हम कहते हैं कि हमारी शादी में घोड़ा भाग गया था, ये कुछ भी, ऐसे कुछ भी हो सकता है, राइट। बाद में जाकर वो एक हंसी का माहौल बन जाता है। उस टाइम परेशानी जरूर लगती है, बट हमें भरोसा होता है कि सब अच्छा जाएगा, और वो जाता है। अब यही परिवर्तन हमने अपने अंदर लाना है। हमने अपने आप को समर्पित कर देना है ईश्वर को, और ईश्वर का धन्यवाद करना है कि हम जिस ओर जा रहे हैं वो बहुत ही सच्चा और सुंदर है। हमें खुशियां बनानी चाहिए कि हम नए घर में जा रहे हैं। ईश्वर हमारे को एक बड़ा और बेहतर घर दे रहा है। हाँ, पुराने घर से जरूर हमारे बहुत सारी इमोशंस जुड़े हुए हैं, पर आज उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब के सब उधर जा सकते हैं। नए घर में इतनी जगह है। ये हमारी चॉइस है कि हम पुराने घर में रहना चाहते हैं या हम नए घर में जाना चाहते हैं। और अगर हम नए घर में जाना चाहते हैं तो हमें खुश होना चाहिए ना। अगर पुराने घर की दीवारों पे सिलन आ रही है या कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, कोई बात नहीं, उसको बाद में रिपेयर कर लिया जाएगा। पर जो अब हम नए घर की ओर जा रहे हैं, नए सतयुग की ओर जा रहे हैं, हमें उसको स्वीकारना है। और उसे स्वीकारने के लिए हमें ईश्वर को अपने अंदर पाना है। हमें ये डॉक्टर से नहीं सुनना, लोगों से नहीं सुनना कि आप सब कुछ ईश्वर पे सौंप दीजिए। ये हमें आज प्रण लेना है कि हे ईश्वर, तेरा तुझको अर्पित, या अल्लाह तेरा तुझको अर्पित। जब हम लोग ये सब विचार करते हैं, सब ये बातें बोलते हैं या सुनते हैं, हम लोग को लगता है कि नहीं, ये हमारे बस की नहीं है, ये कुछ लोगों के बस की है। ये कोई पैसा नहीं है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये कोई राजा की प्रजा नहीं है, ये कोई भी जमीन या मटेरियलिस्टिक नहीं है। ईश्वर, खुदा, गॉड, जो भी नाम से आप बुलाते हैं, वो सब आपके अंदर है। आपको हमेशा बोलती हूँ कि अब तो साइंटिस्ट ने भी गॉड पार्टिकल ढूंढ लिया। जब साइंटिस्ट ढूंढ सकते हैं जो बिल्कुल भी ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, तो आप लोगों ने तो कितने कितने चलिए माने, कितने आपने दरगाहों पे मत्था टेका, आपने कितने जाके अरदासें मांगी हैं। आप तो ईश्वर से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। इस बार उनको बाहर नहीं ढूंढना, अपने अंदर ढूंढना है। और इसे मुश्किल नहीं है ये काम। हम आगे के जितने भी प्रवचन होंगे, हम उनमें छोटी छोटी चीजें बातें करेंगे जिससे हम ईश्वर को पा सकते हैं अपने अंदर। पर सबसे बड़ा प्रण आज हमने लेना है कि हे ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके आभारी हैं कि आप ये परिवर्तन ला रहे हैं।
हमें सत्युग की ओर लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।